आज हम एक प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जेई रिलेवेंट प्रॉब्लम है। क्वेश्चन का जो बैकग्राउंड आप देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन हमने लिया है पाथफाइंडर से। तो क्वेश्चन में कॉन्सेप्चुअल बहुत सारी बातें हैं, उसको जाकर के ऐसा हैंडल करके सवाल को सॉल्व करते हैं। तो इसको बनाने का दो तरीका हो सकता है, एक तो पोटेंशियल से लोग बनाते हैं, दूसरा हो सकता है कि इसको कंडेंसर मान करके बनाया जा सकता है। तो बताते हैं कि हम कैसे सवाल को हैंडल करने वाले हैं। तो अपने पास दो मेटल स्फेयर है, दोनों की रेडियस R1 और R2 है। एक आप छोटा सा और लेयर देख रहे होंगे और यहाँ पे एक बहुत थिन पतला सा तार है, ठीक है, वो कनेक्टेड है आपका। अंदर में जो लेयर है उस वाले पार्ट से ये कनेक्टेड वायर है और बहुत थिन सा वायर है। दोनों कंडेंसर को या दोनों आप स्फेयर को समझो कि आपने कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और इसको आपने ग्राउंड किया हुआ है और यहाँ आपको जो दूसरा रेडियस देखना होगा, तो वो आप रेडियस देखोगे R+D, ठीक है। आपको क्या करना होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि आपको सबसे पहले सोचना होगा कि मैं कौन सा बेस्ट उपाय कर सकता हूँ कि इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकता हूँ। दूसरा बात है कि इसने एक ग्राउंडेड पार्ट भी दिखाया है, तो ग्राउंडेड का मतलब होता है कि उस पॉइंट पे आप ये सोच सकते हैं ग्राउंडेड है, तो आपको सोचना होगा कि वहां पे जो पोटेंशियल है वो जीरो हो रहा है। दूसरी बात है कि इस पे हमने मेटल 2 पे हम लोगों ने क्यू चार्ज दिया है, ठीक है ना। तो एज्यूम करिए कि चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होते होते इस पे चार्ज Q1 आ गया और इस पे चार्ज क्या आ गया, Q2 आ गया। हम कहना यही चाह रहे हैं कि इस पे चार्ज Q1 आ गया है और इस पे जो चार्ज आ गया वो Q2 हुआ। अब ऑब्वियसली है कि चार्जेस का इंडक्शन भी आपको देखना होगा, तो चार्जेस के इंडक्शंस होंगे तो ऊपर पहले ब्लैक बॉर्डर जो वो देख रहे हैं उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और उसके ठीक ऊपर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज सेटअप हो जाएगा। सेल इसके अंदर, इस लेयर जो रेड बॉर्डर है ना उसके अंदर जो चार्ज सेटअप होगा वो माइनस हो जाएगा। और ऊपर यदि चार्ज सेटअप होगा तो उसके कारण क्या होगा कि ग्राउंड करने के कारण वो गायब हो जाएगा। इतना तो क्लियरिटी आपके मन में आ जाना चाहिए। दूसरी बात है कि यहाँ क्वेश्चन को हैंडल के लिए अपने को कॉमन पोटेंशियल्स का विजन लेकर के चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम इसको कैसे भी स्फेरिकल कैपेसिटर में प्लान करना चाहते हैं। और दूसरा कि ये जो कंडीशन बता रहा है ये एकदम विजन दे रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दे रहा है, तो आप इस चीज़ को लेकर के चल सकते थे। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि इसको हम मानते हैं कि ये आइसोलेटेड कैपेसिटर है, इसका दूसरा प्लेट बहुत दूर है, इनफाइनाइट पे है। तो इसका यदि हम कैपेसिटेंस लिखेंगे तो सिंपल सा लिख सकते हैं C1 इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नोट R1, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं तो इसको ऐसे ही सोचते हैं। देखो ये अपने पास एक है जिसपे हम बोले कि चार्ज देने के बाद चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद क्या हुआ कि एक पॉइंट पे ऐसा होता है कि दोनों चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो तब तक होता है कि जब दोनों चार्जेस अपना बट जाए। बटने के बाद क्या होता है, उनकी जो पोटेंशियल हो जाती है वो सेम हो जाती है। तो ऐसा ही चीज़ इसमें भी वही घटना घटा है। तो अब हम लोगों ने ले लिया कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इस वाले पार्ट पे, ठीक है ना। जब हम लोगों ने उस पे क्यू चार्ज दिया है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज सेटअप हो गया, ठीक है। और एज्यूम करें कि ये डिस्टेंस जो है अभी हम कहते हैं कि ये डिस्टेंस हमारे पास ए है। अब हम क्या किए, एक और पार्ट किए, ठीक है। अब आपके पास दो प्लेट होना जरूरी था ना, दूसरा प्लेट भी आपको दिख रहा है और इस यहाँ पे क्या हो गया, निगेटिव चार्ज सेटअप हो गया, ठीक है। और आपने इसको ग्राउंड कर दिया है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि अभी यहाँ का रेडियस क्या हो गया, ये रेडियस बी हो गया। तो आप एकदम इसको विजुलाइज कर पाओगे तो ये आपको कैसा दिखेगा, स्फेरिकल कैपेसिटर की तरह। तो स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, मान लो कि हमने CO2 लिखा है तो कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नोट ए बी, और क्या हो जाएगा, B-A हो जाएगा। आप ए को समझो कि R1 है और बी जो है वो क्या है आपके पास R2+D है। इतना चीजें आपको समझ करके चलना पड़ेगा, ठीक है। अब रहा कि सवाल को हैंडल करने के लिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये बात कर सकते हैं कि हमारे पास जो कैपेसिटेंस हुआ है, तो कैपेसिटेंस C1 इक्वल टू कितना हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नोट R1। दूसरा C2 क्या हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नोट, यहाँ पे क्या हो जाएगा R2 और यहाँ हो जाएगा R2+D, ठीक है। डिवाइड में क्या हो जाएगा R2+D माइनस क्या हो जाएगा R2। आपके पास कंडीशन है कि D लेस देन R2 है, आप R2+D लिख रहे हैं। इसको अप्रॉक्स आप क्या लिख सकते हैं कि एकदम ये R2 है, ठीक है। अब आप यहाँ पे R² वाला टर्म्स कैंसिल कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नोट R2 का होल स्क्वायर डिवाइड में क्या हो जाएगा आपका D हो जाएगा, चीज है।
अब आपको पता है कि आपके पास एक कॉमन पोटेंशियल्स का फॉर्मूला पता होता है कि V इक्वल टू क्या होता है, तो V इक्वल टू Q1 बाई C1 इक्वल टू Q2 बाई C2। जब आप कॉमन पोटेंशियल्स का स्टडी किए होंगे तो ये जानते होंगे। अब आप यहाँ से करते हैं Q1 C2 इक्वल टू Q2 C1। अब आप यहाँ से लिखते हैं Q1 बाई Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 बाई C2 हो जाएगा। अब आप ये एक जनरल इक्वेशंस को यूज करेंगे, ठीक है। आपके पास टोटल चार्ज कितना था, तो Q इक्वल टू जो आपके पास चार्जेस आ गया था, एक पे Q1 आ गया था, दूसरे पे Q2 आ गया था। क्लियर है, आप डायग्राम में देख लीजिएगा कि इस पे हमने बताया था Q1 और इस पे Q2, ठीक है। अब आप चलते हैं आगे। अब मुझे क्या करना है कि Q1 और Q2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो इंडिविजुअली इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सर जी Q1 बाई Q2 इक्वल टू C। इसके लिए क्या कर सकते हैं, C1, C1 क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नोट R1, और इसको क्या लिख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नोट R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और क्या हो जाएगा, डिवाइड में क्या हो जाएगा, तो डिवाइड में D हो जाएगा। अब यहाँ से आप इसको इसको मार दीजिएगा, तो Q1 और Q2 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, R1 इंटू डी डिवाइड बाई क्या लिख सकते हैं, R2 का होल स्क्वायर। इससे आप यदि किसी का वैल्यू निकालते हैं, Q1 निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा, और ये R1 इंटू डी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आप सेटअप पे जाइए। सेटअप में क्या कीजिए कि सी दूसरा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अभी हम क्या कर सकते हैं कि Q1 इक्वल टू हमने निकाला है क्या, Q2 निकाला है, और Q2 है, और क्या है हमारे पास, एक बार देखना पड़ेगा जी। Q1 इक्वल टू Q2 R1 इंटू डी, ठीक है ना, R1 इंटू डी डिवाइड में क्या है, R2 का होल स्क्वायर। अब आप Q इक्वल टू बोल रहे हैं Q1 प्लस Q2। अब आप जाइए कि Q इक्वल टू Q1 का वैल्यू क्या सेट कीजिए, Q2 R1 इंटू डी, और ये हो जाएगा R2 स्क्वायर प्लस Q2 हो जाएगा जी। अब इसमें से Q2 कॉमन हो जाएगा, तो Q इक्वल टू आप लिखेंगे, Q2 आप कॉमन कर लिए तो आपका क्या हो जाएगा, R1 डी डिवाइड में क्या हो जाएगा, R2 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो Q इक्वल टू आप Q2 लिखेंगे, और अब ब्रैकेट क्लोज कीजिए, यहाँ पे एलसीएम लीजिए, तो R2 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R1 इंटू डी प्लस R2 का ये होल स्क्वायर। अब आप यहाँ से Q2 निकालिए, Q2 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, Q और R2 का होल स्क्वायर डिवाइड में क्या लिखोगे, R1 इंटू डी प्लस R2 स्क्वायर, ठीक है ना। अब आप इसमें क्या चाहोगे, Q1 निकालोगे, ठीक है ना। तो अब मैं इसमें से Q1 निकालता हूं, तो Q1 इक्वल टू Q2 का वैल्यू कितना है भाई, तो आपके पास Q2 का वैल्यू है QR2 का होल स्क्वायर डिवाइड में क्या लिखें, R1 इंटू डी प्लस R2 का होल स्क्वायर इंटू इंटू, ठीक है। और कुछ तो नहीं है ना। अब आपके पास कंडीशंस क्या है, यही है ना कंडीशन। तो आपने Q2 का वैल्यू दिखा, यहाँ पे क्या लिखोगे, R1 इंटू डी, और यहाँ पे लिखोगे R2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से जो कैंसिल होने वाला टर्म होगा उसको कैंसिल कर लेते हैं, तो यहाँ से ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मारा जाएगा, तो Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बचेगा, R1 और D बचेगा, और यहाँ बचेगा R1 D प्लस R2 स्क्वायर। तो एक वैल्यू आपने Q1 को निकालना था, दूसरा वैल्यू आपके पास क्या निकला था, Q2 निकला था। आपने सिंपल सिटीज का कॉन्सेप्ट यूज करके भी तो हैंडल कर सकते थे। एक नजरिया था कि आप पोटेंशियल्स के बिहाफ पे सोच करके बना सकते थे। दूसरा एक और चीज हम बहुत क्लियरिटी में बताते हैं कि अर्थिंग नहीं करते हैं तब क्या होता है। तो इस पे यदि हम प्लस चार्ज डाले हैं, इस पे हम लोगों ने प्लस चार्ज डाला है, अभी हम लोगों ने अर्थिंग नहीं किया है, तो ये दूसरा वाला प्लेट हो जाएगा, तो इस पे क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा जी, ठीक है। हम अभी अर्थिंग नहीं करेंगे तो इस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसका रेडियस अभी ए है, इसका रेडियस कितना है, अभी बी है। तो अब इस पे जो चार्ज आएगा वो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ये कब होता है, जब हम लोग अर्थिंग नहीं करते हैं। तो ये छोटा छोटा बैकग्राउंड से यदि आपको पता हो सवाल को सॉल्व करने के लिए, तब आप जा कर के सबकी सोच सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ये काम कर सकते हैं। आपको पता है कि इस सेल का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा,
ज़ीरो होगा जब आप ग्राउंड करेंगे, जब आप क्या करेंगे भाई ग्राउंड करेंगे तब इसका पोटेंशियल क्या होगा? ज़ीरो होगा। तो आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन है तो आप सवाल को हैंडल कर सकते हैं। आपके पास कोई भी बुक हो, टेक्स्ट बुक्स कोई भी हो, बट आप यूज़ करो अपने ब्रेन का और अपने कॉन्सेप्ट्स का, उसको यूज़ करके आप हैंडल कर सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू।